औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक कर लो। तुम अब 9 महीने अपने मायके रहना, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी डिलीवरी तुम्हारे मायके में ही होगी। श्यामा जी ने अपनी बहू रिया से यह सब कहा तो रिया हैरान होकर अपनी सासू माँ से बोली, ये कैसा मजाक कर रही हैं माँ जी? शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं माँ नहीं बन पाई और ना ही कोई उम्मीद है, और आप ये सब क्या और क्यों कह रही हैं, मैं समझ ही नहीं। क्या आप भी दादी की तरह मुझे ताने मार रही हैं? श्यामा जी बोली, नहीं मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें तुम्हारी दादी सासू माँ के तानों से बचाना चाहती हूँ और तुम्हारी शादी को बचाना चाहती हूँ। तुम्हारी दादी सासू माँ चाहती हैं कि तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे की दूसरी शादी हो। वो चाहती हैं कि मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे दे, और तुम जानती हो कि मैं और मेरा बेटा दोनों कितना प्यार करते हैं तुमसे। मेरे बेटे की ज़िंदगी हो तुम, उसकी खुशी हो, और मेरी बिटिया ज़्यादा बहू कम। और माँ जी तुम्हें बच्चा गोद भी नहीं लेने देंगी, क्योंकि मैंने कई बार उनसे पूछा और उन्होंने मना कर दिया। अब तो बस यही करना होगा। मैंने देव से भी पूछ लिया है। रिया बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी। श्यामा जी बोली, तुम्हारा मायका बेंगलुरु में है, तुम वहाँ जाओ और वहीं रहना। दिल्ली से बेंगलुरु बहुत दूर है और रिश्तेदारों से भी बहुत दूर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और वहाँ एक बाल आश्रम में मैंने बात कर ली है, वो 8 महीने बाद तुम्हें नवजात शिशु कन्या दे देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम कन्या के जन्म की खुशखबरी हमें देना। हम सब वहाँ आएंगे और ढोल बाजे के साथ तुम्हें ले आएंगे। सबकी नज़रों में तुम माँ बन जाओगी, घर में खुशियाँ की बहार आ जाएगी और तुम दादी सासू माँ के तानों से बच जाओगी। क्योंकि अब तक तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब मैं और देर नहीं करना चाहती। भगवान की जैसी मर्जी, रिया बोली, लेकिन दादी जी मुझे जाने देंगी इतने महीने के लिए? श्यामा जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। श्यामा जी ने अपनी सासू माँ को आवाज़ दी और बोली, माँ जी जल्दी आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दादी सासू माँ कमरे से आते हुए बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? 10 साल से तो यहाँ कोई खुशी नहीं आई। जब से तुम्हारी बहू इस घर में आई है, पता नहीं कैसे कदम हैं इसके। श्यामा जी बोली, माँ जी आपकी पोता बहू माँ बनने वाली है। आज ही पता चला है। दादी सासू माँ रिया की बलाएं लेने लगी तो श्यामा जी एकदम सीने पर हाथ रखकर बैठ गईं। तो रिया चिल्लाने लगी, माँ जी आपको क्या हुआ? तो श्यामा जी बोली, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाऊंगी। अब इस वक्त तुझे सेवा की ज़रूरत है। ऐसा कर, तू अपने मायके चली जा, तेरी माँ तेरा ध्यान रखेगी। देव तुझे छोड़ आएगा, डिलीवरी के बाद हम तुझे ले आएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ जी की भी सेवा करनी होती है, क्योंकि माँ जी ठीक है ना, मैं भी अब बूढ़ी हो चली हूँ। अब इतनी ताकत नहीं है मुझ में कि अपनी बहू और अपनी सासू माँ दोनों की सेवा कर सकूँ। इस अवस्था में तो इसकी माँ ही अच्छे से ध्यान रख सकती है, कोई नौकर भी नहीं है। श्यामा जी सासू माँ रिया को मायके जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उन्हें तो परदादी बनना था। सब समझ गई। उसकी सासू माँ ने बीमारी का बहाना किया। रिया सासू माँ के कमरे में गई और हाथ जोड़कर बोली, कौन कहेगा कि आप सासू माँ हैं? आप तो माँ से बढ़कर हैं। श्यामा जी बोली, माँ और सासू माँ को छोड़ दो, मैं हूँ, और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। अगर माँ जी बच्चा गोद लेने को मना करती तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। तुम तैयार हो जाओ, मुझे अपने घर की नन्ही लक्ष्मी का इंतजार रहेगा और तैयारी भी करनी है उसके स्वागत की। रिया बोली, माँ जी बेटी ही क्यों? श्यामा जी बोली, सब बेटा ही गोद लेते हैं तो उन मासूम बच्चियों को कौन पूछेगा? हिदायत पर खड़ी अपनी उच्च विचार वाली सासू माँ को देख रही थी। फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।